बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज। ये वक्त होता है सन 1945 का, जहां पर हमें जापान का कोब शहर दिखाया जाता है। ये वो वक्त होता है जब वर्ल्ड वॉर 2 अपने अंतिम चरण पर था और यहाँ कोब शहर में आसमान में अमेरिकन फाइटर प्लेन्स होते हैं। पूरे शहर में सायरन बजना शुरू हो जाता है। इसी शहर में हमें एक घर दिखाया जाता है जिसमें सिएता अपनी छोटी बहन के साथ जमीन के अंदर खाना दबा रहा होता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो खाना निकाल कर खा सके। इनके पिता जंग में गए हैं। ये अपनी मॉम के साथ इस घर में रहते हैं। सिएता की मॉम कहती है कि तुम अपनी बहन को लेकर शेल्टर में जाओ, और जब वो शेल्टर की तरफ जा रहा होता है तभी अमेरिकन फाइटर प्लेन्स पूरे शहर में बॉम्ब बरसाना शुरू कर देते हैं। सिएता अपनी बहन को लेकर बीच पर आ जाता है क्योंकि उसे पता है कि यही जगह सुरक्षित है, और देखते देखते अमेरिकन फाइटर प्लेन्स पूरे शहर को राख में बदल देते हैं। सिएता की बहन सिएता से पूछते कि मॉम कहाँ पर है। वो कहता है कि मॉम शेल्टर में होंगी। उन्होंने कहा था कि जब बॉम्बिंग खत्म हो जाएगी तो वो हमें ऊपर 2 पेड़ों के पास मिलेंगी, हमें वहीं चलना चाहिए। सिएता की सिस्टर उसे कहती है कि मेरी एक चप्पल खो गई है। सिएता कहता है मैं जल्दी तुम्हें और भी अच्छी चप्पल्स दिलवा दूंगा, और इसके बाद ये दोनों के दोनों ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ पर अब बारिश भी शुरू हो जाती है, जो कि काली बारिश है क्योंकि पूरा शहर धुएं में डूबा हुआ है। ये दोनों के दोनों भाई बहन किसी तरह से ऊपर जाते हैं, और जब ये ऊपर से पूरे शहर का नजारा देखते हैं तो पूरा शहर राख में बदल गया होता है। सिएता की बहन सिएता से पूछती है क्या हमारा घर जल गया। वो कहता है कि इसका बदला हमारे पिता जरूर लेंगे, और इसके बाद ये उस जगह आ जाते हैं जहां पर कुछ लोग बचे हुए होते हैं। तभी एक आर्मी ऑफिसर साइकिल में आता और कहता है कि जो भी घायल है वो स्कूल में पहुंच जाए, वहां पर उनका इलाज होगा। सिएता अपनी बहन से कहता है कि मॉम जरूर वहां पर होंगी, और अपनी बहन को लेकर वो स्कूल की तरफ निकल पड़ता है। जहां पहुंचकर वो देखता है कि बहुत सारे लोग जो घायल हैं लाइन में लगे हुए हैं। तभी उनकी नेबर उनके पास आती है और सिएता से कहती कि तुम्हारी मॉम घायल है। सिएता अपनी बहन को अपनी नेबर के पास छोड़कर अंदर जाता है, जहां पर उसे एक आर्मी ऑफिसर मिलता है जो सिएता को पहचान लेता है। वो उसे उसकी मॉम की रिंग दिखाता है और इसके बाद अंदर ले जाता है जहां पर सिएता की मॉम होती है जो बहुत बुरी तरह से जख्मी होती है। उसके पूरे शरीर में पट्टियां होती है। सिएता अपनी मॉम की ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान हो जाता है। उसकी मॉम इस वक्त बेहोश होती है, इसीलिए सिएता वापस बाहर आ जाता है जहां पर उसकी बहन उसकी नेबर के साथ होती है। उसकी नेबर सिएता को कुछ बिस्किट देती है और वहां से चली जाती है। सिएता अपनी मॉम की रिंग अपनी बहन के बैग में रखता है और उसे बताता है कि मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन जल्दी वो ठीक हो जाएगी। हम आज रात यहीं बिताएंगे और कल अपनी आंट के घर की तरफ निकल पड़ेंगे जो निसिनोमिया में रहती है। सिएता की बहन अपनी मॉम से मिलना चाहती है, लेकिन सिएता नहीं चाहता कि वो मॉम को उस हालत में देखे। इसीलिए उसका मन बहलाने के लिए, उसे खुश करने के लिए वो वहां पर अलग अलग करतब करता है। अगली सुबह सिएता की मॉम की मृत्यु हो जाती है, जिससे सिएता पूरी तरह से टूट जाता है। उसकी मॉम का यहाँ पर अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, पर यह बात वो अपनी बहन को नहीं बताता क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी बहन को उसकी मॉम की मृत्यु के बारे में कुछ भी पता चले। इसके बाद वो अपनी बहन को लेकर निसिनोमिया अपनी आंट के घर आ जाता है। वो अपनी आंट को कहता है कि मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वो उन्हें सच नहीं बता पाता क्योंकि उस वक्त उसकी बहन भी वहां पर होती है। जब वो अपनी बहन के कमरे में जाता है तो वो अपनी मॉम की रिंग को देख रही होती है क्योंकि उसे अपनी मॉम की बहुत याद आ रही होती है। सिएता उसे कहता है कि जब मॉम ठीक हो जाएंगी तो मैं खुद तुम्हें उनके पास ले जाऊंगा। अब अगली सुबह सिएता अपने घर जाता है जो कि बॉम्बिंग की वजह से पूरी तरह से तबाह हो चुका है। वो जमीन में गड्ढा खोदता है जहां पर उसने खाना दबाया था और वहां से खाने की चीजें बाहर निकाल देता है। उसमें एक डिब्बा चॉकलेट का भी होता है जो उसकी बहन को बहुत पसंद है। सिएता खाने का ये सारा सामान लेकर अपनी आंट के घर वापस आ जाता है, जहाँ उसकी आंट खाने का सामान देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो पूछती है क्या तुम अपनी मॉम से हॉस्पिटल मिलने गए थे। यहाँ पर सिएता उन्हें सच बता देता है कि मॉम इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि बात मेरी बहन को पता चले, इसीलिए मैंने आपसे झूठ बोला। उनकी 2 दिन पहले मृत्यु हो चुकी है। ये सुनकर उसकी आंट को बहुत दुख होता है। सिएता बस अपनी बहन का ध्यान रखना चाहता, उसे खुश देखना चाहता है, इसीलिए रात को वो उसे नदी के किनारे ले जाता है जहां पर बहुत सारे जुगनू होते हैं। वहां वो अपनी बहन से कहता है कि आंख बंद करके अपना मुंह खोलो, और जब वो अपना मुंह खोलती है तो वो उसके मुंह के अंदर चॉकलेट डाल देता है, जो खाने के बाद उसकी बहन बहुत खुश
होती है। ये देखकर श्वेता को भी बहुत खुशी होती है और अब वो अपनी बहन को लेकर वापस अपनी आंट के घर आ जाता है, जहाँ पर उसकी आंट श्वेता से पूछती है तुम स्कूल कब से जाओगे। वो बताता है कि हमारा स्कूल बॉम्बिंग की वजह से पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, इसीलिए अब हम स्कूल नहीं जा सकते। उसकी आंट पूछती क्या तुमने अपने डैड को लेटर लिखा। वो कहता है कि मैंने कुछ दिन पहले लेटर लिखा था, लेकिन उसका कोई भी जवाब नहीं आया। ये सारी बातें सुनकर उसकी आंट इरिटेट हो जाती क्योंकि वो नहीं चाहती कि श्वेता और उसकी बहन यहाँ पर रहे, इसीलिए वो उनसे अच्छे से बात नहीं करती। रात को जब ये सब खाना खा रहे होते हैं तो श्वेता की आंट श्वेता से कहती है कि जल्दी हमारा राशन खत्म हो जाएगा, हम इतने सारे लोगों के लिए राशन का इंतजाम नहीं कर सकते। दरअसल ये बात वो श्वेता और उसकी बहन को सुना रही होती है क्योंकि वो चाहती है कि वो यहाँ से चले जाएं। और तभी सायरन बजना शुरू हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि अमेरिकन फाइटर प्लेन्स यहाँ भी आ चुके हैं। इसीलिए सब के सब शेल्टर के अंदर चले जाते हैं, जो जगह श्वेता को बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि वहाँ पर बहुत गर्मी होती है। अगली सुबह अपनी बहन का दिल बहलाने के लिए वो उसे बीच पर ले जाता है, जहाँ पर ये दोनों के दोनों बहुत खेलते हैं और श्वेता को यहाँ पर अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं, जब वो अपने पूरे परिवार के साथ इसी बीच में आता था और वो बहुत एंजॉय करते थे, बहुत अच्छा अच्छा खाना खाते थे। लेकिन अब पूरे के पूरे जापान में खाने की बहुत कमी है, जिसका शिकार श्वेता और उसकी बहन भी हैं। और एक बार फिर से सायरन बजना शुरू हो जाता है, जिससे सब के सब वहीं पर बैठ जाते हैं। श्वेता की बहन कहती है कि मुझे भूख लगी है। इसके बाद श्वेता अपनी बहन को आंट के घर वापस ले आता है, जहां श्वेता की बहन सो जाती है। श्वेता की आंट कहती है कि तुम्हें अपनी मॉम के कीमती कपड़ों को बेचना होगा, इसके बदले हमें 15 किलो राशन मिल जाएगा। श्वेता कहता है इतने महंगे कपड़ों का मात्र 15 किलो राशन। उसकी आंट कहती है कि राशन खत्म हो चुका है, हमारे पास इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। श्वेता की बहन उठ जाती है और वो देखती है कि उसकी आंट उसकी मॉम के कपड़े बेचने के लिए ले जा रही है। वो उन्हें बहुत मना करती है, रोकती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी मॉम के कपड़े कोई बेचे। पर उसकी आंट उसकी मॉम के कपड़े बेचकर उसके बदले राइस ले आती है, जिसमें से कुछ राइस वो श्वेता को भी दे देती है। श्वेता की बहन अब भी उदास होती है क्योंकि उसकी मॉम के कपड़े उसकी आंट ने बेच दिए। अगली सुबह जब ये खाना खा रहे होते हैं तो श्वेता की आंट श्वेता और उसकी बहन को खाने के लिए राइस बॉल्स नहीं देती, जबकि उसने अपनी बेटी और अपने पति के लिए राइस बॉल्स बनाए होते हैं, जो श्वेता और उसकी बहन को बहुत पसंद है। श्वेता अपनी बहन से कहता है कि लंच में तुम्हें राइस बॉल्स मिलेंगे। ये सुनकर श्वेता की आंट कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हारे हिस्से के राइस मैंने तुम्हें दे दिए हैं, जबकि उसकी आंट ने उन्हें बहुत कम राइस दिए होते हैं। श्वेता की बहन कहती है कि जो राइस आप लेकर आए हो वो हमारी मॉम के कपड़े बेचने से ही आपको मिले हैं, इस पर पहला हक हमारा है। ये सुनकर उनकी आंट बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आज के बाद हम अलग अलग खाना बनाएंगे। ये सुनकर श्वेता और उसकी बहन को बहुत बुरा लगता है। ये दोनों अनाथ बच्चे हैं, इनका अब इस दुनिया में कोई भी नहीं, क्योंकि इनके पिता आर्मी में है, जिनके बारे में ये नहीं जानते कि वो जिंदा हैं कि भी नहीं। अगले दिन श्वेता बैंक जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम के 7,000 येन है, जिसमें से वो कुछ पैसे निकाल कर मार्केट से बर्तन लेकर घर वापस आता है और रात को अपने और अपनी बहन के लिए खाना बनाता है। इसके बाद वो अपनी बहन को लेकर मार्केट जाता है, क्योंकि इनके राइस खत्म हो चुके हैं। वहां से कुछ और राइस लेता है और जब ये वापस आ रहे होते हैं तो श्वेता की बहन रोने लग जाती है। वो उसे चॉकलेट का डब्बा देता है, जिसमें अब कुछ ही चॉकलेट्स बची हुई हैं, जो देखकर श्वेता को बहुत दुख होता है, क्योंकि वो अपनी बहन को दुखी नहीं देख सकता और न ही अब उसके पास इतने पैसे हैं कि वो अपनी बहन के लिए चॉकलेट खरीद सके। रात को जब श्वेता सो रहा होता है तो उसकी बहन जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। तभी उसकी आंट वहां पर आती है और गुस्से से श्वेता को कहती है कि अपनी बहन को चुप कराओ। श्वेता रात को अपनी बहन को लेकर चुप कराने के लिए बाहर ले जाता है और तभी सायरन बजना शुरू हो जाता है। श्वेता अपनी बहन को लेकर शेल्टर में चला जाता है, जिसके बाद बमबारी होती है। श्वेता की बहन श्वेता से कहती है कि वो आंट के घर नहीं रहना चाहती, उनका बिहेवियर बहुत ही खराब है, वो हमसे बिल्कुल अच्छे से बात नहीं करती। लेकिन श्वेता के पास इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए उसे आंट के घर वापस लौटना पड़ता है। अगली सुबह वो अपनी बहन को खुश करने के लिए, उसका दिल बहलाने के लिए पियानो बजा रहा होता है। तभी उसकी आंट वहां पर आ जाती है और श्वेता को बहुत डांटती है। श्वेता अब फैसला कर लेता है कि वो आंट के घर नहीं रहेगा, इसीलिए अपना सारा सामान लेकर वो शेल्टर आ जाता है, जहाँ पर कोई भी नहीं रहता। वो अपनी बहन से कहता है कि आज से यही हमारा घर है। रात को श्वेता वहाँ पर खाना बनाता है। हालांकि यहाँ पर कोई भी फैसिलिटी नहीं है, लेकिन इन दोनों के मन में अब शांति है, ये खुलकर यहाँ पर रह सकते हैं। वो अपनी बहन को नदी के पास ले जाता है, जहाँ पर जुगनू होते हैं। वो बहुत सारे जुगनू
पकड़कर अपने शेल्टर में ले आते हैं, जो देखकर श्वेता की बहन को बहुत अच्छा लगता है। रात को जब श्वेता की बहन सो जाती है तो वो अपने पिता के बारे में सोचता है कि किस तरह से एक बार वो अपने पिता के बेस में गया था जहाँ पर बहुत आतिशबाजी हुई थी। साथ ही वो इस बात से भी बहुत परेशान होता है कि उसके पिता जिंदा हैं कि नहीं, क्योंकि उसके लेटर का अब तक कोई भी जवाब नहीं आया होता। अगली सुबह श्वेता देखता है कि उसकी बहन मरे हुए जुगनू को दफना रही है। श्वेता पूछता है कि तुम्हें क्या कर रही हो। वो कहती है कि मॉम अब जिंदा नहीं है, आंट ने मुझे सब कुछ बता दिया। ये सुनने के बाद श्वेता फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि अपनी मॉम के बाद वो कभी इसलिए नहीं रोया था कहीं उसकी बहन उसे ना देख ले। पर अब जब उसकी बहन को सब कुछ सच पता है तो वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पाता। अब इनका राशन भी खत्म हो जाता है, इसीलिए उस किसान के पास जाते हैं जहां से अनाज खरीदते हैं। पर अब वो इन्हें अनाज देने से मना कर देता है। वो कहता है कि उसके पास इतना अनाज नहीं है कि वो बेच सके। श्वेता को अब यहाँ से लौटना पड़ता है। रास्ते में वो एक टमाटर के बगीचे को देखता है जहाँ से वो कुछ टमाटर ले लेता है और वापस उसी जगह आ जाता है जहाँ पर वो रहता है, यानी कि शेल्टर में। श्वेता की बहन उसे बताती है कि उसे बहुत वीक फील हो रहा है, साथ ही उसे बुखार भी है। दरअसल उसका शुगर लेवल बहुत ज्यादा डाउन होता है। श्वेता तय करता है कि वो अपनी बहन के लिए शुगर केन लेकर आएगा और वो शुगर केन के खेत में जाता है। पर इससे पहले कि वो शुगर केन लेकर वहां से निकलता, वो फार्मर आ जाता है जिसका वो खेत होता है और वो श्वेता को बहुत बुरी तरह से मारता है। श्वेता की बहन ये देखकर रोने लगती है। उसे अपने भाई को बचाना है लेकिन वो पूरी तरह से असमर्थ है। इसके बाद वो फार्मर श्वेता को पुलिस स्टेशन ले जाता है, जहां उस फार्मर के जाने के बाद श्वेता को छोड़ दिया जाता है। श्वेता जब पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है तो उसकी बहन वहां पर उसका इंतजार कर रही होती है। वो उसकी गले से लग जाती है और यहाँ पर दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। ये दोनों के दोनों मजबूर हैं, इनके पास कोई भी सहारा नहीं है। साथ ही उसकी बहन की तबीयत अब बहुत ज्यादा खराब है। अगली सुबह वो अपनी बहन को वहीं शेल्टर छोड़कर खाने की तलाश में निकल पड़ता है और तभी सायरन बजना शुरू हो जाता है, जिससे गांव वाले गांव के शेल्टर में छुप जाते हैं। सबके घर खाली होते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर अपनी जान पर खेलकर वो अपनी आंट के घर जाता है, जहां से वो बचा कुचा खाना चोरी कर अपनी बहन के लिए शेल्टर ले आता है। दरअसल ये शेल्टर गांव के बाहर होता है, इसीलिए कोई भी यहाँ पर नहीं आता। श्वेता देखता है कि उसकी बहन की तबीयत अब और भी ज्यादा खराब है। वो अपनी बहन को अपने हाथों से खाना खिलाता है और रात को जब एक बार फिर से सायरन बजता है तो एक बार फिर से वो अपनी आंट के घर जाता है, जहां से वो महंगे महंगे कपड़े लेकर वापस शेल्टर आ जाता है। अगली सुबह वो उन कपड़ों को बेचने के लिए एक लेडी के पास जाता है, लेकिन वो कपड़े खरीदने से मना कर देती है। जब वो वापस अपने शेल्टर में आता है तो देखता है कि उसकी बहन वहां पर बेहोश है। वो उसे उठाकर डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर बताता है कि उसकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है, उसे अच्छे खाने पीने की जरूरत है। और अब श्वेता तय करता है कि उसकी मॉम के जितने भी पैसे बैंक में बचे हैं वो सारे पैसे निकाल लेगा और अपनी बहन को ठीक करेगा। वो बैंक जाता है और सारे पैसे निकाल लेता है। बैंक में दो आदमी आपस में बात कर रहे होते हैं कि अब जापान ने सरेंडर कर दिया है। ये सुनकर श्वेता चौंक जाता है। वो उनसे पूछता है क्या जापान जंग में हार गया। वो बताते हैं कि नेवी के जितने भी शिप्स थे वो सब के सब पानी में डूब गए, हमारी आर्मी ने सरेंडर कर दिया। ये सुनकर श्वेता परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके पिता भी नेवी में थे जो अब तक वापस नहीं लौटे थे। श्वेता किसी तरह से मुश्किल से बैंक से बाहर निकलता है, क्योंकि उसका दिल पूरी तरह से टूट चुका है। वो समझ चुका है कि उसके पिता जंग में शहीद हो गए, अब वो नहीं बचे, यानी कि श्वेता की मॉम डैड दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। वो अपनी बहन के पास शेल्टर में वापस आता है, जो अब पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। वो उसे वाटरमेलन खिलाता है और इसका भी कोई फायदा नहीं होता। रात होते होते उसकी भी मृत्यु हो जाती है। श्वेता ने अपने पूरे परिवार को खो दिया है। वो इससे बहुत ज्यादा दुखी होता है। सुबह होने के बाद वो मार्केट से लकड़ी के बॉक्स को लाता है ताकि अपनी बहन का अंतिम संस्कार कर सके। यहाँ पूरा जापान खुश है, क्योंकि जंग खत्म हो चुकी है। आसमान में कोई भी फाइटर प्लेन नहीं होता, कहीं कोई किसी तरह का सायरन नहीं बज रहा। और इस शहर में एक बच्चा ऐसा है जो पूरी तरह से गम के गहरे साए में डूब चुका है, और वो श्वेता है। श्वेता अपनी बहन की बॉडी को लकड़ी के बॉक्स के अंदर रखता है, साथ ही उसकी डॉल भी, पर वो उसके चॉकलेट के डिब्बे को अपने पास रख लेता है और इसके बाद अपनी बहन का अंतिम संस्कार करके उसकी राख को उसी डिब्बे में अपने पास याद के तौर पर रख लेता है।
कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि सीता रेलवे स्टेशन पर फटे हाल बैठा हुआ है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और कुछ ही देर बाद उसकी भी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद वहां पर एक कर्मचारी आता है जो देखता है कि वहां पर एक डब्बा पड़ा हुआ है जिसमें सीता की बहन की राख है। वो उस डब्बे को उठाकर बाहर झाड़ियों में फेंक देता है और उन्हीं झाड़ियों में हमें सीता की बहन की आत्मा को दिखाया जाता है जो वहां से अपने भाई की डेड बॉडी को देख रही होती है। अभी पीछे से उसके भाई सीता की सोल आ जाती है जिसे देखकर सीता की बहन बहुत खुश हो जाती है। सीता अपनी बहन को उसी चॉकलेट के डिब्बे को देता है जिसमें उसने उसकी राख को रखा था, पर अब ये वो राख वाला डब्बा नहीं है बल्कि वो चॉकलेट वाला डब्बा है जिसकी चॉकलेट सीता की बहन को बहुत पसंद है। सीता की बहन सीता की सोल से मिलकर बहुत खुश है। ये दोनों के दोनों एक बेंच पर बैठ जाते हैं जहाँ से पूरे शहर को देखते हैं और इसी के साथ सीता और उसकी बहन की ये सच्ची कहानी जो वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त उनके साथ घटी थी, और उनका असली नाम सिएका नहीं बल्कि अकीयुकी नोकासा था, जिन्होंने जंग के दौरान अपनी बहन को खो दिया था और कई दिनों के बाद उन्हें अपनी बहन की बॉडी मिली थी जिसकी माल न्यूट्रिशन के कारण मृत्यु हो गई थी। उन्होंने इस पर एक कहानी लिखी जिस पर बाद में एनिमेटेड फिल्म बनाई गई और ये उसी फिल्म की कहानी है। उम्मीद करते हैं कि ये सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी।